नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। राज्य में टीकाकरण को गति देने के लिए 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत, 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से खूंटी के किसानों के साथ बैठक की। कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने और मूल्य संवर्धन पर बल। और रांची स्थित भगवान बिरसा चिड़ियाघर में बाघ शिवा की हुई मौत, कोरोना जांच के लिए सैंपल बरेली स्थित IVRI भेजा जाएगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सुरक्षा के सभी उपायों तथा 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम भी कर रहे हैं। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। CSIR सोसाइटी देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के जरिए गतिविधियां संचालित करती है। इस वार्षिक बैठक में जाने माने वैज्ञानिक, उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 1103 लोग स्वस्थ हो गए। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 7,537 हो गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमित 10 लोगों की मौत हो गई। सूबे में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,021 पहुंच गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 96.3% हो गया है। गढ़वा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए आज से 6 जून तक विशेष शिविर लगाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर इस शिविर के माध्यम से सुदूर क्षेत्र की आबादी तक पहुंचकर टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। जिले में टीकाकरण अभियान लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। जिले में 8,33,000 लोगों को टीका दिया जाना है, लेकिन अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 10% लोगों को ही टीका दिया जा सका है। साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या भी यहाँ कम नहीं हुई है। यही कारण है कि 10 जून तक बढ़ाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य के कई जिलों को छूट दी गई है, लेकिन गढ़वा जिला इसमें शामिल नहीं है। इसको देखते हुए जिले में कोविड जांच की गति बढ़ाने के साथ ही टीकाकरण अभियान को और तेज किया जा रहा है। इस क्रम में आज से 6 तारीख तक 3 दिवसीय विशेष कैंप के माध्यम से सुदूर क्षेत्र की आबादी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत टीकाकरण का केंद्र सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राउंड लेवल तक जाकर कैंप लगाया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। राज्य सरकार भी विकास कार्यों को पटरी पर लाने में जुट गई है, जिसके तहत आज शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे से रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। जिन विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है, उसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, वन एवं पर्यावरण और शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं। रांची जिला के ग्रामीण इलाकों में व्यापक तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीजन टेस्ट अभियान जारी है। कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए घर घर सर्वे और जांच का कार्य पंचायत स्तर पर लगातार किया जा रहा है।
रांची जिला के विभिन्न पंचायतों में कल 10,083 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इनमें 2,664 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इनमें से 2 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, साथ ही 2 लोग होम आइसोलेशन में हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाई जाएगी। अब प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए विशेष टीकाकरण चलाया जाएगा। इन 3 दिनों में प्रत्येक दिन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज आम लोगों के साथ साथ विधायक, सांसद, न्यायिक पदाधिकारी और उनके परिजन भी टीका ले रहे हैं, ताकि टीका को लेकर लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। शनिवार को धार्मिक गुरु, मुंडा, पाहन और अन्य धर्मगुरु और उनके परिजन भी आम लोगों के साथ टीका लेंगे। रविवार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मी, एनजीओ, फ्रंटलाइन वर्कर और उनके परिजन भी टीका लेंगे। 3 दिनों में 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,93,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार निःशुल्क टीका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीका खरीदने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जांच, निगरानी, उपचार और उचित कोविड व्यवहार के साथ कंटेनमेंट जोन और कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से खूंटी के किसानों के मसले पर बैठक कर कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने और फूड प्रोसेसिंग के जरिए स्थानीय उपज के मूल्य संवर्धन तथा शीत भंडारण प्रबंधन पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में खूंटी जिले के किसानों की समस्याओं पर वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें गैर सरकारी संगठन, प्रदान तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में किसानों को बाजार व्यवस्था से जोड़ने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान श्री मुंडा ने स्थानीय उपजों के मूल्य संवर्धन तथा शीत भंडारण प्रबंधन पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के वास्ते प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। श्री मुंडा ने कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने के वास्ते दीर्घकालीन नीति बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे इन सभी विषयों को लेकर एक अच्छी नीति बनाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की महिला विंग द्वारा आज आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस वेबिनार में ब्लैक फंगस और टीकाकरण के सुचारू रूप से बनने वाली कार्य योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। इस वेबिनार में मानकी मुंडा, मौलवी समेत सहिया दीदी, हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत देश विदेश के कई विशेषज्ञ चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यन ने कहा है कि अगले महीने से अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगेगा। एक एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक सुधार की रफ्तार प्रभावित हुई। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि राज्यों ने प्रतिबंध हटाने शुरू कर दिए हैं और यदि टीकाकरण जोर पकड़ता है तो अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगेगा। उन्होंने बताया कि भारत सभी को टीकाकरण का लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर तक प्राप्त करने में सफल होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कोविड-19 का देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और विनिवेश लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रांची स्थित भगवान बिरसा चिड़ियाघर में आज बाघ शिवा की मौत हो गई। चिड़ियाघर में पदस्थापित पशु चिकित्सक डॉक्टर OP साहू ने बताया कि बाघ शिवा की अचानक हुई मौत के बारे में अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर बाघ का स्वाब लेकर RT-PCR जांच के लिए बरेली के इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI भेजा जा रहा है। डॉक्टर साहू ने बताया कि चिड़ियाघर में वर्षों से रह रहे बाघ शिवा को 2-3 दिन पहले बुखार आया था, जिसके बाद वेटनरी कॉलेज से बुलाए गए 2 चिकित्सक द्वारा दवा देने के बाद बुखार उतर गया था, लेकिन अचानक कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और IVRI से RT-PCR आ जाने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। बोकारो पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने बालीडीह और चास सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों में से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोसिव यूरेनियम बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कल देर शाम पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में और भी कई गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। चतरा जिले की पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी TSP के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कल देर शाम एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर TSPC के एरिया कमांडर नाथू गंजू उर्फ भागीरथ को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली के पास से कई हथियार, कारतूस, नक्सली पर्चा और मोबाइल भी बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। राज्य में टीकाकरण को गति देने के लिए 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत, 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से खूंटी के किसानों के साथ बैठक की। कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने और मूल्य संवर्धन पर बल। और रांची स्थित भगवान बिरसा चिड़ियाघर में बाघ शिवा की हुई मौत, कोरोना जांच के लिए सैंपल बरेली स्थित IVRI भेजा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।